हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स। तो बेटा इस चैप्टर में से आपको 1 या 2 क्वेश्चंस आएंगे और ये चैप्टर और साथ में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर, दोनों चैप्टर जो हैं ये 10 या 12 मार्क्स के आ रहे हैं बोर्ड एग्जाम में। तो सबसे पहले हम समझेंगे इस चैप्टर के पीछे क्या क्या बेसिक कंसेप्ट है। कोई भी चैप्टर करने से पहले आपको उसके बेसिक कंसेप्ट पता होंगे तो क्लैरिटी ज्यादा अच्छे से होती है। तो सबसे पहले है ये चैप्टर है एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स, मीन सर्कल के बारे में ही है, तो सारा कुछ सर्कल के अराउंड ही होगा। तो सबसे पहले बेटा सर्कल है क्या? सर्कल आप सबको पता है बच्चे, यहाँ पर हमारे पास बहुत सारे पॉइंट्स हम जब ले लेते हैं थ्रू अ फिक्स पॉइंट, एक फिक्स पॉइंट से जब हम फिक्स डिस्टेंस से बहुत सारे पॉइंट्स ले रहे हैं, तो जब इन पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं तो जो शेप बन रही है दैट इज कॉल्ड सर्कल। तो सर्कल का एक सेंटर होता है, रेडियस होता है, ये आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुके हो। एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है बेटा पाई आर स्क्वायर। सरकमफ्रेंस रहता है उसका 2 पाई आर। सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल को पेरीमीटर ऑफ सर्कल भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह बच्चे क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या रहता है? क्वाड्रेंट इज सर्कल का 4th पार्ट। बच्चे 4th पार्ट मींस इसका एरिया जब ढूंढना है तो फॉर्मूला लगाएंगे पाई आर स्क्वायर बाय 4। और सेमी सर्कल मींस आधा सर्कल, दैट इज सर्कल के एरिया का हाफ, तो आ जाएगा पाई आर स्क्वायर बाय 2। ये तो थी आपकी सारी पिछली बातें। अब जो नया कंसेप्ट है आपके लिए सेक्टर, सेगमेंट, ये आप 9th स्टैंडर्ड में भी कर चुके हो सर्कल चैप्टर में। एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, वहां आपने पढ़ा था कि सेक्टर क्या होता है, सेगमेंट क्या होता है, और यहाँ आप उनसे रिलेटेड सम्स करोगे, एरियाज ढूंढोगे। तो सबसे पहले बेटा सेक्टर क्या है? सर्कल के अंदर, सर्कल के अंदर जब हमारे पास दो रेडियस को हम इस तरह मिला देते हैं और ये जो आर्क है, ये जो रीजन है, इसको हम कहते हैं सेक्टर ऑफ अ सर्कल, मींस पिज्जा की एक स्लाइस कह सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका एरिया भी ढूंढना है आपने। तो बच्चे हर बार आपको एक एंगल दिया जाएगा यहां पर थीटा और रेडियस दी जाएगी आर। हर बार ऐसा होगा, अगर आर नहीं दिया होगा तो सर्कल का सरकमफ्रेंस दिया होगा, एरिया दिया होगा, तो वहां से पहले रेडियस निकालेंगे, फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या रहता है हमारे पास? थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये तो थी इस छोटे से पार्ट की बात। इस छोटे से स्लाइस को हम कहते हैं माइनर सेक्टर, माइनर सेक्टर। और जब मेजर सेक्टर, ये जो अनशेडेड पार्ट है दैट इज मेजर सेक्टर। तो जब मेजर सेक्टर का एरिया पूछा जाएगा तो एरिया ऑफ अ मेजर सेक्टर इज, आपने क्या करना है 360 में से माइनस कर देना है इसको, 360 माइनस थीटा इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, सिंपल, ये हो गया। फॉर्मूला याद रखना है बस, और कोई काम नहीं है। नेक्स्ट है सेगमेंट। सेगमेंट क्या रहता था? जब आपको सर्कल में कोई कोड जो है सर्कल को डिवाइड कर रही है 2 पार्ट्स में, तो इसे कहते थे माइनर सेगमेंट, इसे कहते थे माइनर सेगमेंट। बड़े वाले पार्ट को कहते थे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट। तो दोनों का ही एरिया पूछा जा सकता है। ठीक है, दोनों का एरिया पूछेंगे। तो हमारे पास ये हो गया सेंटर। तो इस तरह से पहले हम क्या करेंगे, चालाकी से पहले हम बनाएंगे इसका सेक्टर। सेक्टर में से जब ट्राइंगल हटा देंगे तो इसका एरिया आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला क्या रहेगा? वही बेटा, थीटा आपको दिया होगा, रेडियस भी दिया होगा, तो यहां पर फॉर्मूला रहेगा एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट इज, माइनर सेगमेंट का एरिया रहेगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का जो एरिया है, ट्राइंगल है हमारे पास यहाँ पर OAB। तो ट्राइंगल का एरिया डिपेंड करता है कि आपको किस तरह की ट्राइंगल दे रखी है। अगर वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल बेटा, इफ वी हैव इक्विलेटरल ट्राइंगल,
तो इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया होता है, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल इज √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। ठीक है, मीन्स जब आपको 60 डिग्री एंगल दिया होगा। फिर एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, जब 90 डिग्री एंगल दिया होगा तो हाफ बेस इंटू हाइट। इसी तरह से एक और टाइप है जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, वो भी हम सीखेंगे। और साथ ही साथ एक और शॉर्ट फॉर्मूला है, वो भी मैं आपको दे देती हूं। एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट रहता है θ/360 इंटू πr² माइनस हाफ r² साइन थीटा। साइन थीटा मीन्स बेटा आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो रहेंगी वो डालोगे यहाँ पे। ठीक है, जैसे साइन 60 आ गया तो साइन 60 होता है √3/2। ठीक है, अगर आ गया आपके पास यहाँ पर एंगल आ गया साइन 90 तो वो 1 रहता है। ठीक है, इस तरह आप अगर कोई भी ट्राइंगल आए, किसी भी टाइप की ट्राइंगल आए, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट है बहुत ही इंपॉर्टेंट, लेंथ ऑफ आर्क। तो बेटा ये जो आर्क है ना, ये ए बी आर्क, यहाँ पर ये स्मॉल आर्क, जब इसकी लेंथ पूछी जाएगी तो फॉर्मूला रहेगा θ/360 इंटू 2πr। दिस इज लेंथ ऑफ आर्क। तो ये सारे फॉर्मूलाज हैं हमारे पास। अब साथ ही साथ एक और बात कर लेते हैं। कई बार बच्चे होता है आपको एंगल नहीं दिया होता तो कुछ और शेप्स दी होंगी, जैसे एंगल इन 1 मिनट, मिनट्स दे सकते हैं 22 मिनट्स, 30 मिनट्स, 5 मिनट्स। तो 1 मिनट में हमारे पास एंगल रहता है 360 डिवाइड बाय 6 डिग्री। ठीक है, ये याद रखिए। इसी तरह बच्चे किसी एंगल इन एनी शेप निकालना हो, सर्कुलर शेप, जैसे आपको बोला है कि इसके हमारे पास 10 पीसीज हैं, तो आपने एंगल कैसे निकालना है, उसका भी फॉर्मूला है 360 डिवाइड बाय नंबर ऑफ पार्ट्स। ठीक है, ये याद रखना है। ये आपके कुछ शॉर्ट टिप्स हैं जो कि आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में, क्वेश्चन सॉल्व करने में हेल्प करेंगे। तो ये था हमारा बेसिक कंसेप्ट का वीडियो। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।